हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। एक और सीरीज में आप सभी का स्वागत है। एंड सो आज के सेशन में या आगे भी हम काफ़ी सारा हम लेके आने वाले हैं हिस्ट्री से रिलेटेड सारे के सारे थ्योरी वीडियो। साथ में हम इन सभी का टॉपिक बाय टॉपिक तो देखेंगे भी लेक्चर। आगे हम टॉपिक बाय टॉपिक एमसीक्यू भी आप लोग के लगाने वाले हैं। बाकी हमारे ऐप पे आपको सारे कुछ मिल जाएंगे, जैसे कि आपको इनका सारे नोट्स मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे, एमसीक्यू भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे, साथ में टेस्ट सीरीज भी हिस्ट्री का मिल जाएंगे। मतलब सारा कुछ साथ में पीडीएफ वगैरह सारे कुछ हमारे ऐप पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा यहाँ पे। खैर यहाँ पे जो हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे जीके जीएस का सारा आपको कंप्लीट मिलेगा हमारे इस चैनल पे यहाँ पे। और साथ में कैसे हम लोग मैथ भी आप लोग के बीच लेके आ रहे हैं यहाँ पे, और साथ में रीजनिंग भी हम आप लोग के बीच अवेलेबल कराने वाले। सारे के सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा हमारे चैनल पे। तो अपने फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिएगा, पहली बार है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। एंड सो देखते हैं आगे की ओर। एंड जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण होगा। अच्छा, कौन सा एग्जाम के लिए? आप किसी भी एग्जाम देते हैं, जैसे कि वनडे एग्जाम हो गया ना, हर जगह हिस्ट्री आता है। अब हिस्ट्री थोड़ी चेंज होगा, उसके लिए हिस्ट्री अलग होगा, उनके लिए आप लोग के एग्जाम के लिए हिस्ट्री अलग बनेगा। नहीं, हिस्ट्री तो हिस्ट्री है यहाँ पे। तो उसी अकॉर्डिंग हम आप लोग के बीच कवर कराने वाले हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं आधुनिक भारत में अगर हम देखने की कोशिश करें, मॉडर्न अगर इंडिया में देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले देखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पुर्तगाल को डिस्कस करेंगे, डच को डिस्कस करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश या फ्रांसीसी। अब बोलोगे सर इसमें से सबसे ज्यादा एक महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है? तो देखिए, सबसे ज्यादा अगर यूरोपीय कंपनी का आगमन में देखें ना, तो पुर्तगाल एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण होता है यहाँ पे। ये टॉपिक से अक्सर देखो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी। अब बोलोगे सर ये दो ही टॉपिक आप क्यों बता रहे हैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्योंकि अगर आप जब हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो दो टॉपिक के बारे में अक्सर आप चर्चा में सुनते होंगे। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी, इसलिए क्योंकि हमारे भारत पे राज किया है यहाँ पे। भारत में ही नहीं राज किया, काफी सारे और भी देश पे राज किया है ईस्ट इंडिया कंपनी, इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा एक महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा, पुर्तगाल फिर हम क्यों पढ़ते हैं? तो हमारे भारत में सबसे पहले जो कंपनी राज करने की कोशिश किया वो पुर्तगाल किया, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। चाहे सबसे अब वाला महत्वपूर्ण होती है, ये सबसे डाउन वाला होती है यहाँ पे, मतलब पहली और लास्ट यहाँ पे। तो इस जो पुर्तगाल थी सबसे पहले आई भी थी और सबसे लास्ट में गई भी थी यहाँ पे। फिर जो बीच के छोटा मोटा लल्लू पंजू जो होता है ना, जैसे कि डच है, डेनिश है, फ्रांसीसी, ये लल्लू पंजू कंपनी है, वो थोड़ा टाइम के लिए भारत में आते हैं और फिर वो अपने घर चले जाते हैं यहाँ पे। तो ज्यादा इस सबको सीरियस, हालांकि हर चीज से हम हर टॉपिक से कवर करेंगे, लेकिन इन दो को ज्यादा फोकस करेंगे यहाँ पे। तो आप लोग भी अच्छा से पढ़िएगा। आगे देखिए जो सेकेंड टॉपिक होगा कैसे यहाँ पे, और इन सभी टॉपिक को आपको क्या बताएं हम एमसीक्यू, पहले हम सारा थ्योरी देखेंगे, फिर एमसीक्यू भी हम देखेंगे, और ये सारे कुछ आपको हमारे ऐप पे भी आपको मिल जाएंगे। सो टॉपिक 2 देखें यहाँ पे, ब्रिटिश नीति। अब ब्रिटिश, जैसे मैंने बताया ना ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से थे? तो ये ब्रिटिश से थे यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है, ये कंपनी भारत में राज कर रही, तो उसको भी रेगुलेटिंग करता होगा कौन? तो ब्रिटिश सरकार करता होगा। तो हम ब्रिटिश सरकार के बारे में देखेंगे, वो इसका नीति किस टाइप का, राजनीतिक क्या नीति रखता है, आर्थिक के बारे में क्या, प्रशासनिक के बारे में क्या इसका नीति था ब्रिटिश का यहाँ पे, जो हमारे भारत पे राज किया यहाँ पे, हम इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो नेक्स्ट देखें यहाँ पे, कर्नाटक का युद्ध फेमस है। अगर एसएससी वगैरह का एग्जाम देते हैं यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी आप एग्जाम देते हैं, कर्नाटक का युद्ध हो, मैसूर हो, शिवाजी हो, आंगल सिख हो, अवध, ये सब बहुत ही फेमस है आपके एग्जाम की व्यू से हिस्ट्री में, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम देते हैं यहाँ पे। बाकी अगर स्टेट का कोई एग्जाम देते हैं, जैसे कि अवध, ठीक है, तो स्टेट पीसीएस देते हैं, तो अवध को बहुत ही डीप में पढ़ना होता है। जैसे कि आप लोग बिहार से होंगे, तो बिहार जीके के जब आता है, तो बिहार का एक अलग ही हिस्ट्री रहा है यहाँ पे, तो उनको कुछ डीप में पढ़ना होता है। इसी तरह यूपी के बच्चा है तो अवध को कुछ ज्यादा डीप में पढ़ेंगे। बाकी जितने भी वनडे एग्जाम है उस तरह हम सारे के सारे कुछ कवर करेंगे ही करेंगे। आई थिंक हम जितना कवर करेंगे, मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। हम काफी सारा क्वेश्चन, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन होगा हिस्ट्री से रिलेटेड, आप भी हमें शेयर कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है रितेश0025 है, आप हमें यहाँ पे शेयर कर लीजिएगा। वहां पे हम कोशिश करेंगे आप लोग के बीच जरूर रिप्लाई देने का, ठीक है डियर। हाल का हम करंट अफेयर भी देखते हैं यहाँ पे। एंड आगे देखिए यहाँ पे, बंगाल है, प्लासी का युद्ध, बक्सर के युद्ध काफी फेमस रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, आप बोलोगे सर ये फिर बक्सर और प्लासी का युद्ध क्यों फेमस है यहाँ पे? अगर बिहार से बच्चे होंगे तो बंगाल भी काफी एक महत्वपूर्ण होगा। पलासी और बक्सर के युद्ध इसलिए एक फेमस है कि कोई देश के लोग हमारे भारत में आते हैं, राज्य करते हैं,
पहले तो आते हैं व्यापार करने के लिए, फिर इसका मन बदल जाता है, राज करने लगता है और फिर भारत के साथ ही लड़ने लगते हैं, मतलब भारत के राजा के साथ ही लड़ने लगते हैं। तो पहला जो लड़ाई स्टार्ट होती है पलासी के युद्ध से हमें देखने को मिलती है यहाँ पे, ठीक है। इनके बाद बक्सर के युद्ध देखने को मिलती है, फिर एक एक करके काफी सारे युद्ध हमें देखने को मिलती है। उसके बाद क्या होता है कि हमारे भारत में ना ऑलरेडी इसके दो युद्ध जीतने के बाद ब्रिटिश राज करने लगते हैं यहाँ पे, है ना। सो इसीलिए ये बहुत ज्यादा एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाती है यहाँ पे। आगे देखिए यहाँ पे गवर्नर जनरल, क्योंकि जब ये दो लड़ाई होती है तो पूरे भारत पे राज कौन करता है, अंग्रेज करते हैं यहाँ पे। अंग्रेज करता है तो अंग्रेज तो खुद चलाएगा नहीं यहाँ पे, तो उसके लिए काफी सारे आदमी को नियुक्त करेगा यहाँ पे। तो नियुक्त करने के लिए जैसे गवर्नर जनरल, आप मैनेजर, जैसे किसी कंपनी में मैनेजर होता है ना जो पूरा चीज को मैनेजिंग करते हैं यहाँ पे, कहीं भी आप लोग मैनेजर पोस्ट नाम सुनिए, मैनेजिंग करता है, बस ये गवर्नर जनरल, आज भी गवर्नर जनरल यहाँ पे वो मैनेजिंग करते हैं यहाँ पे। हाल ही का आज का गवर्नर जनरल काम इतना नहीं रहा यहाँ पे, लेकिन पहले के गवर्नर जनरल का काम बहुत ही ज्यादा हुआ करता था। वाइसराय गवर्नर जनरल, बस नाम चेंज करता गया, काम सिमिलर ही हुआ करता था, बस नाम काम तो आज भी चेंज होता है, पहले भी चेंज हुआ करता था। उसको हिस्ट्री को आप रिलेट करेंगे कि आज कैसे था, आने वाला कुछ समय जो पहले चला गया वो कैसा था, बस उस चीज को थोड़ा सा रिलेट करेंगे ना तो फिर हिस्ट्री आपको बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में, बोरिंग नहीं आएगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसको अपने लाइफ में समझ पाते हैं। यहाँ पे अगर नहीं समझोगे तो बोरिंग ही लगेगा। यहाँ पे भू राज व्यवस्था के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पे। जब अंग्रेज आते हैं तो भाई उनको पैसा वगैरह भी चाहिए, तो भू राज व्यवस्था काफी सारा नीति अपनाता है यहाँ पे, जैसे कि किस तरह, क्योंकि उस समय में कंपनी वगैरह हुआ नहीं करता था, तो भाई किससे पैसा लेगा, किसान से, जिसके पास जमीन है, जो मान लीजिए अनाज वगैरह उपजता था, उसी से तो पैसा लेगा। तो उनसे रिलेटेड कानून वगैरह बनाते थे, नीति बनाते थे, पॉलिसी बनाते थे, आज भी बनाते थे, पहले भी अंग्रेज बना के गए हैं यहाँ पे। अगला टॉपिक देखिए, ये मॉडर्न हिस्ट्री का ही यहाँ पे पार्ट है। पे अगला टॉपिक है प्रमुख किसान विद्रोह। यहाँ पे जब भाई जमींदार से पैसा लिया करता था, जो किसान वगैरह से पैसा टैक्स वगैरह, तो वो किसान को पसंद नहीं आता था ब्रिटिश का बहुत सारा नीति। आज भी देखो हमारे नेता बहुत सारे जो नीति पॉलिसी बनाते हैं, अगर आप में से बिहार से होंगे तो एक शराब का नीति है, आई थिंक बहुत सारे आदमी इनका विरोध भी करते हैं। तो इसी तरह पहले भी बहुत सारा जब नीति या पॉलिसी बनता था तो आई थिंक ये पसंद नहीं करते थे, तो काफी ज्यादा विद्रोह भी होता था। तो इसीलिए यहाँ पे प्रमुख किसान विद्रोह है, इनको भी पढ़ लेंगे हम लोग। जनजाति, काफी सारे धार्मिक लोग अपने अपने अकॉर्डिंग विद्रोह करते हैं कि भाई हमें ये चीज पसंद नहीं है, आप ये चीज मत करवाया करो हमसे। तो जनजाति हो, किसान आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, तो ये सारे आंदोलन हम एक एक करके देखने वाले हैं। लेकिन इससे बड़ा आंदोलन हमें क्या देखने को मिलती है, हमारा देश अगर बात करने वाले हैं 1857 में ही आजाद हो जाता है, लेकिन किसी रीजन वजह से आजाद नहीं हो पाया था। हम इनके बारे में डीपली डिस्कस करने वाले हैं 1857 के आंदोलन के बारे में यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण होगी आपके एग्जाम के व्यू से पे। इनके बाद अगर आप बिहार से होंगे तो कुंवर सिंह को आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आप बिहार से नहीं होंगे तो ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत ही पढ़ना है, थोड़ा बहुत ही हम आपको इनके बारे में बताएंगे यहाँ पे। बाकी आगे देखिए 1857 के बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं ना कांग्रेस की स्थापना होती है यहाँ पे। अच्छा, कांग्रेस की स्थापना क्यों होती है, क्योंकि भाई अंग्रेज थे ना जो ब्रिटिश से जो राज करते थे हमारे भारत में, वो अंग्रेज थे सबसे पहले, तो वो अंग्रेजी बोलते थे। लेकिन भारत में सभी जगह का लैंग्वेज अलग अलग हुआ करता था, और प्लस कि डर लगता था। कोई भी आप अभी भी जाओ, बहुत सारे जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, हालांकि अब तो देखते हैं यूथ सब सीधा बोल देता है पुलिस वाला से या अधिकारी से कि भाई ये काम नहीं हो रहा है, वीडियो गिराएगा, ये काम नहीं हो रहा है, ऐसे आप लोग जाके बोल देते थे। लेकिन पहले बोलने में डर लगता था। तो एक कांग्रेस की स्थापना क्या आता है, अब जो गांव की समस्या थी वो कांग्रेस को बोलता था, मतलब नेता था, और ये जो नेता कहाँ पे बोलता था, अंग्रेज को बोलता था। तो एक मीडिएटर का काम करता था, कौन करता था, कांग्रेस करता था यहाँ पे। तो कांग्रेस की स्थापना होती थी। हाल ही का जब कांग्रेस की स्थापना, मेन उद्देश्य यही था कि इनकी बातों को वहां तक पहुंचाना, रखना है यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्ट नहीं हो पाता था कम्युनिकेशन। लेकिन ये जब स्थापना होती ना तो बहुत ही कम लोग था, लेकिन ये कहते हैं ना कि कम लोग था, धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते बहुत सारे लोग जुड़ गए यहाँ पे, और एक समय में इतना जुड़ गए कि ब्रिटिश को छोड़ के जाना पड़ा है यहाँ पे। तो थोड़ा सा वक्त जरूर लगा, मतलब आप पहले कम पैसा कमाते थे, लेकिन वक्त जरूर लगता है, एक समय में आप बहुत पैसा भी कमाओगे यहाँ पे। इनके बाद देखते हैं कांग्रेस की स्थापना होती है यहाँ पे, और इसके बाद बहुत सारे क्रांतिकारी आते हैं हमारे देश के आजाद में, काफी ज्यादा योगदान देते हैं यहाँ पे। जैसे कि ब्रिटिश राज करना चाहते थे, बहुत कोई पसंद नहीं था, यार ये ब्रिटिश क्यों नहीं चल जाता है, भाग भाई तुम मेरे भारत से भाग जा, तू कोई काम का है नहीं, तुम्हारा नीति पॉलिसी हमें पसंद नहीं आता है, कोई काम का नहीं है। तो बहुत आदमी को पसंद नहीं आता था।
अब जैसे पसंद आता था अभी तक नहीं भी आता, सबका अलग अलग विचारधारा होती है यहाँ पे। तो हमारे देश के आजाद में ना, आजाद कराने में काफी सारे लोग ने हमें सपोर्ट किया है, मतलब आजाद कराने में। तो इन सब का नाम है जैसे कि लाला लाजपत राय। अब लाला लाजपत राय से देखने वाले इनका जन्म कहाँ पे हुआ, क्या क्या योगदान था इनका देश आजाद करने में, क्या क्या काम किया, जो जो एक महत्वपूर्ण हेडिंग है, जो जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उस चीज को हम यहाँ पे कवर करेंगे। इसी तरह तमाम काफी सारे ऐसे नेता हैं जिसने योगदान दिया था देश के आजाद करने में, जैसे कि यहाँ पे बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी दिए थे, यहाँ पे डॉक्टर अनुग्रह नारायण दिए थे, बाल गंगाधर तिलक दिए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल दिए थे, लाल बहादुर शास्त्री दिए थे, भगत सिंह दिए थे, भीमराव अंबेडकर, जयप्रकाश नारायण, ये सब तमाम जो है नेता सब, वो लोग क्या कहते हैं, देश के आजाद करने में साथ दिए थे यहाँ पे। हालांकि जैसे कि अभी भी आप देखो काफी सारा पार्टी है हमारे भारत में यहाँ पे, और कोई नेता एक होते हैं या कोई मिशन एक होता है, उस मिशन को काम करने के लिए काफी सारे लोग काम करते हैं। तो इन सब का एक ही उद्देश्य है यहाँ पे, किसी तरह ब्रिटिश को भगाना और खुद का अपना एक राजतंत्र होना चाहिए, ये मतलब भारत का लोग ही राज करें यहाँ पे, मतलब भारत के लोग ही इनको संभाले, न कि ब्रिटिश यहाँ पे। तो सभी का भगत सिंह देखेंगे, इनके अलावा देखिए सुभाष चंद्र बोस है, राजेंद्र प्रसाद के बारे में, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 10 20 30 लाइन जो जो एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करते चलेंगे। ये टॉपिक बाई टॉपिक है। आई थिंक इतना अगर आप पढ़ के जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई टॉपिक छूट पाएगा या कोई क्वेश्चन छूट पाएगा यहाँ पे। समय जरूर लगेगा, हम रेगुलर तो नहीं लेके आ पाएंगे, लेकिन हाँ जब भी लेके आएंगे तो काफी अच्छा सीरीज होगा, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिएगा, है ना। सो नेक्स्ट टॉपिक देखिए, कांग्रेस का अधिवेशन देखेंगे। भाई कांग्रेस की स्थापना होती है तो अधिवेशन आज भी होती है, पहले भी देखने। अधिवेशन मतलब मीटिंग, भाई आपस में 10 20 100 200 जितने भी मीटिंग में आना चाहते हैं बैठ गए यहाँ पे और बस बातचीत करते हैं। अब बातचीत क्या करते हैं, किस तरह हमें ब्रिटिश को भगाना है, किस तरह ब्रिटिश का ये नीति को हटाना है यहाँ पे, किस तरह हमें कहाँ पे विरोध करना है, तो यही सब बातचीत होते थे यहाँ पे। किस तरह भारत को आगे की ओर ले जाना है, किस तरह भारत की इकोनॉमी को आगे की ओर ले जाना है, तो यही सब बातें। और पक्ष वाला है तो विपक्ष की बातों को ढूंढना है यहाँ पे, तो यही सब बात आज भी करते हैं। तो पहले भी यही सब बात हुआ करता था, कुछ चेंज नहीं हुआ है हिस्ट्री में, सेम चीज जो पीछे हुआ था वो चीज हम आज भी करते हैं। ऑलमोस्ट सब कुछ तो सिमिलर ही दिखते हैं यहाँ पे। काफी सारा कांग्रेस, क्योंकि काफी सारा कांग्रेस तो बनाई था, कांग्रेस एक बहुत ही बड़ा पार्टी था, जिस तरह बीजेपी और कांग्रेस पूरा भारत में देखिए ना बहुत बड़ा पार्टी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरह अगर हम बात करने वाले हैं गैस, इनके अलावा भी जैसे कि आम आदमी पार्टी हो, राजद का हो गया, समाजवादी का हो गया, तो काफी सारा पार्टी है ना। तो इसी तरह इनके बाद भी, कांग्रेस के बाद भी विभिन्न संस्थान संगठन हुआ करता था, जो कि सबका अलग अलग एक विचारधारा पे काम करते थे। कोई गरीब का हटाओ का नारा दे के काम करते थे, कोई अंग्रेज को हटाने का नारा का पे काम करते थे। सबका एक अलग अलग ओपिनियन, अलग अलग विचारधारा होता है, और जिनका विचारधारा मिल गया वो एक साथ जुड़ गए यहाँ पे। जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं वही चीज अलग टीचर भी पढ़ाएंगे यहाँ पे। आपको मेरी विचारधारा पसंद आ गया तो फिर आप हमसे पढ़ने लगे, हमारे कोर्स खरीद लिए यहाँ पे, बस यही बात है यहाँ पे, और ऐसा कुछ बात होती नहीं है यहाँ पे। विभिन्न पत्र एंड पत्रिका, समाचार पत्र है यहाँ पे। उस समय के समाचार पत्र को हम लोग थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि कैसा समाचार पत्र हुआ करता था, इसका संस्थापक कौन था, तो नेता ही सभी थे। आज भी देखो बहुत कुछ बड़े बड़े उद्योग में देखोगे मालिकों ने, अरे ये नेता है वो नेता है। आज भी देखो गांव घर में तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन नेता ही करते थे यहाँ पे। तो बहुत पत्र, क्योंकि उस समय इतना बड़ा बिजनेस था नहीं। बिजनेस क्या करता है, अनाज उनाज क्या कर सकते थे यहाँ पे, पत्र पत्रिका, ये समाचार पत्र वगैरह जो बिकता था, पेपर। फिर देखते हैं बंगाल का विभाजन होता है, धीरे धीरे ये बंगाल का विभाजन करने की कोशिश करता है। इसके बाद बंगाल का विभाजन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फिर देखेंगे मुस्लिम लीग, देखेंगे यहाँ पे 1906 में होता है। फिर देखते हैं कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1907 में। अच्छा ये मैं क्यों मेंशन किया 1906, 7, 9, 13, 16, क्योंकि ये सारे जगह से ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे। मतलब एक भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं है ना जो कि एक बेकार पॉइंट है, ये सभी जगह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है पे। कांग्रेस का 1916 अधिवेशन भी बहुत ही एक महत्वपूर्ण है। फिर देखते हैं गांधी युग, देखते हैं 1917 से 1947 तक आता है। फिर हमारे देश आजाद हो जाता है पे। बस हमारे देश आजाद हो जाता है ना, उसके बाद नहीं पढ़ना है। जब तक देश आजाद नहीं हुआ है तभी तक हमें पूरा देश के बारे में, हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है यहाँ पे, और अच्छा से पढ़ना है, दिल से पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है यहाँ पे, आई थिंक समझ में आया होगा यहाँ पे। बाकी आगे और देखें यहाँ पे, तो मध्यकालीन में देखें यहाँ पे, तो ये सारे टॉपिक को हम देखने वाले मध्यकालीन में। जैसे कि गुलाम वंश, जैसे कि आप लोग को पता है कि पहले हमारे भारत पे ब्रिटिश राज किया, फिर हमारे भारत पे कैसे अगर हम बात करने वाले हैं, अलग अलग मुस्लिम शासक राज किए यहाँ पे। खैर ये लोग जो भी राज किए ना, तो ये एटलीस्ट थोड़ा वो ठीक ठाक था,
भारत का चीज भारत में ही रहने दिया, लेकिन ब्रिटिश जो भी राज किया वो अपना देश ले गया ब्रिटिश। तो ये जैसे कि गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोधी है, मुगल है, मराठा है, दक्षिण भारत का इतिहास है ना, ये सब देखेंगे यहाँ पे। तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आई थिंक ठीक ठाक था यहाँ पे, क्योंकि ये चीज बहुत ही कम ऐसा मुस्लिम था जो लूट फाट के ले गया, लेकिन ये सब भारत के लिए कुछ नहीं कुछ अच्छा किया यहाँ पे। भले भारत पे राज किया वो अलग बात है, अब बहुत आदमी को बहुत कुछ पसंद नहीं आता है, सबका अपना अपना विचारधारा होती है, मैंने बताया था यहाँ पे। आगे देखिए यहाँ पे प्राचीन भारत में देखने की कोशिश करें, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण होती है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि हमारा इतिहास को अगर हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम यहीं पे आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो इन सब को हम थोड़ा सा लास्ट में देखेंगे, फिर वैदिक काल देखेंगे, महाजनपद काल देखेंगे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म बहुत ही एक महत्वपूर्ण है यहाँ पे, क्योंकि ये एंशियंट हिस्ट्री है ना यहाँ पे। एंशियंट मतलब प्राचीन हिस्ट्री में देखते हैं कि धार्मिक अगर हम देखें बौद्ध और जैन धर्म से ही स्टार्ट हो जाती है, हर धर्म के अपने अपने अकॉर्डिंग कस्टमर बनाना शुरू कर देते हैं, जैसे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, आज भी देखो इनका बहुत ज्यादा पूजा होता है, तो वहीं से अपने अपने अकॉर्डिंग काफी सारे लोग इनको मतलब अपने गुरुजी मानते हैं, काफी सारे लोग इनको गुरु मानते हैं। तो मैं बताया था ना कि जिनका विचारधारा पसंद आ गया, लोग उनके विचारधाराओं को अपनाने लगते हैं यहाँ पे। तो काफी को इनका विचारधारा पसंद है, काफी को उनको विचारधारा, अलग अलग धर्म का अलग अलग गॉड होते हैं, तो उनका विचारधारा पसंद है, तो अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे प्रणाम जो भी होता है वो करते हैं यहाँ पे। आज भी देखो बड़े नेता कर देंगे प्रणाम, क्यों? क्योंकि इनकी विचारधारा को पसंद है, या बहुत तरीका हो जाता है यहाँ पे, कई तरीका से वो प्रणाम पार्टी करते हैं यहाँ पे। मौर्य काल देखिए बहुत एक महत्वपूर्ण यहाँ पे, गुप्त काल यहाँ पे, गुप्तोत्तर काल देखेंगे यहाँ पे। सो ये सब एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट, बाकी इनके अलावा कुछ और भी पार्ट होगा जो हम मिसलेनियस में कवर करेंगे यहाँ पे। आई थिंक ये सारे हम हिस्ट्री में देखने वाले एक एक करके। बाकी गैस हमारा ऐप भी है, बहुत ही प्यारा से ऐप हमने बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। ये हमारा व्हाट्सअप का नंबर है, कोई दिक्कत है तो इस व्हाट्सअप नंबर से कोर्स मतलब जब आप कोई कोर्स लेते हैं 299, अच्छा 299 आपको मिलेगा क्या? तो जैसे कि आपको सारे वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर के बाद आपको एमसीक्यू टेस्ट मिल जाएगा टॉपिक बाय टॉपिक, साथ में आपको प्रैक्टिस सीट भी मिल जाएगा यहाँ पे। प्रैक्टिस हिस्ट्री का केवल मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। इनके अलावा अगर हम बात करने वाले पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इनके अलावा बीपी कई सारे एग्जाम है ना, मतलब हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर है वो भी आपको मिल जाएगा, मतलब तमाम चीज मिल जाएगा। आई थिंक इतना आप पढ़ लोगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन छूट जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मैं बहुत कुछ आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो ऐप डाउनलोड कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में ये हमारा इंस्टाग्राम का आईडी है, कॉन्टैक्ट कर लेंगे। सो कुछ ये था, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखें।